All right, guys. Good afternoon. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Purisame, right here. We are right here with a new set of vocab. You are going to get some of the words. You have to tell me exact synonym of the word. So आइए एक बार रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का. And here we go for the very first word. As you guys can check it out on your screen, जो वर्ड है वो है जी rampage. क्या? Rampage. और इस rampage वर्ड को याद करने का तरीका है राम और पेज. कि राम ने अपने पेज पर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे उपद्रव मच गया, हंगामा मच गया. तो हंगामा के लिए अकॉर्डिंग टू यू यहां पर 4 वर्ड्स आर राइट हियर. यू हैव टू टेल मी एग्जैक्ट ऑप्शन कि कौन सा वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है. तो आइए एक बार पोस्ट मॉर्टम करते हैं सारे वर्ड्स का. पहला जो वर्ड है वो है इनोक्यूअस. क्या है जी? इनोक्यूअस. और इनोक्यूअस वर्ड को हम लोग याद करेंगे इनो का रस, कि भाई इनो का कम रस हमारे स्वास्थ्य के लिए अहानिकारक है. जो अहानिकारक होता है वो इनोक्यूअस होता है. क्या होता है? इनोक्यूअस. नेक्स्ट वर्ड इज अप्रोर. अप्रोर वर्ड को याद करने का तरीका है आप और रो. आप रो रहे हो इसलिए चारों तरफ हंगामा मच गया है. तो हंगामा इज कॉल्ड अप्रोर. बिल्कुल सही जवाब है जी. किसके लिए? रैम्पेज के लिए. जी बिल्कुल. तो इसके लिए एक और वर्ड था हमारे पास पेंडिमोनियम, शोर शराबे से भरा हुआ. और पेंडिमोनियम वर्ड हमने याद किया था पंडे और मुनियों से. पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को शोर शराबे से भरा हुआ बना दिया. शोर शराबे से भरा हुआ जो होता है वो होता है जी पेंडिमोनियम. और शोर शराबा करने वाले जो होते हैं उसके लिए बोइस्ट्रस. बॉयज जहां बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं वो बहुत सारा शोर शराबा करते हैं. या रक्कस. रक्कस आज ही हमने एक वर्ड किया है, अगले वीडियो में आपको मिल भी जाएगा वो. सबसर्विएंट एक बड़ा ही अच्छा वर्ड है नेक्स्ट. और सब सर्वेंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया है सब और सर्वेंट से, कि भाई सब सर्वेंट्स यानी कि सारे सर्वेंट्स जो होते हैं वो अपने मालिक की जी हजूरी करते हैं. तो जी हजूरी करने वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड सबसर्विएंट. हाँ में हाँ भरने वाला. डिसीज. डिसीज को हम लोगों ने याद किया था डिजीज से. डिजीज का मतलब क्या होता है जी? बीमारी. बीमारी की वजह से उसके 2 शिष्य किसको प्राप्त हो गए हैं? मृत्यु को. तो मृत्यु का मतलब क्या होता है जी? डिसीज होता है. तो जो रैम्पेज हुआ इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है अप्रोर. करेक्ट. चलिए दूसरा जो हमारा वर्ड है वो स्क्रीन पर आ चुका है इनरवेट. इनरवेट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. गॉन्ट, डिसीट, स्यू एंड मर्सिनरी. तो आइए पोस्टमार्टम करते हैं जी. सबसे पहले इनरवेट को याद करने का तरीका, इनर और वेट से हम लोग याद करेंगे कि भाई जो आपकी इनर है उसका वेट बहुत ज्यादा है इसलिए यह कमजोर हो गई है. क्या हो गई है भाई? कमजोर हो गई है. तो कमजोर के लिए ऑलरेडी वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक हमने याद किया था भाई फ्रेयल. फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा. तो फ्रेयल का मतलब बना था कमजोर. यहां पर है गोंट. गोंट को याद करेंगे गाने वाली आंट. जो गाना गाने वाली आंट हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं. तो भाई ये बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ. किसके लिए? इनरवेट के लिए. डिसीट वर्ड को हमने याद किया था देने में सीट. देने में हमें सीट. उसने हमारे साथ क्या किया है? धोखा किया है. तो डिसीट का मतलब क्या होता है? डिसीव करना यानी कि धोखा देना. मशीनरी. मशीनरी से हमने याद किया था कि मशीनरी में काम करने के लिए हमें किराए के सैनिकों की जरूरत है. किराए के सैनिक जो होते हैं दैट आर कॉल्ड मर्सिनरीज. शिव को शिव से याद करा था कि भाई भगवान शिव के ऊपर आपने कोर्ट में महाभियोग लगाया है. अब आप लोगों को देखना है केस फाइल करना या महाभियोग किसके ऊपर लगता है? जजेस के ऊपर लगता है या किसी सिंपल से आदमी के ऊपर? तो सिंपली हम लोग केस फाइल करते हैं जी. तो देख लीजिएगा. लेकिन इनरवेट का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है गॉन्ट. चलेगा. इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी. इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप का लिंक मिलेगा. तो हमारी जो ऐप है वो है इंग्लिश जोन के नाम से. उसको आपने डाउनलोड करना है जी. एंड इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. चलेगा. नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर होलसम. होलसम को हम लोगों ने याद किया था होल और समोसा. होल का मतलब होता है जी सारा. सारा समोसा खाना सेहत के लिए लाभदायक है. लाभदायक यानी कि बेनिफिशियल है. क्या है जी? बेनिफिशियल है. बेनिफिशियल नहीं बोला जाएगा. ये वर्ड है ये बेनिफिशियल बोला जाएगा. और बेनिफिशियल वर्ड को याद करेंगे बनी हुई फेशियल. इससे याद करेंगे जी बनी हुई
बनी हुई फेशियल, घर की बनी हुई फेशियल क्रीम जो होती है वो हमारे लिए लाभदायक होती है। तो बेनिफिशियल का मतलब हुआ जी लाभदायक यानी कि होलसम। अब्सलीट बोला जाएगा ये वर्ड। अब्सलीट वर्ड को हम लोग याद करेंगे अब और शोले, अब शोले और लेट। लेट का मतलब पुरानी प्राचीन। अब जो शोले मूवी है वो पुरानी हो गई है, ओल्ड फैशन हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, प्राचीन हो गई है। ये जो वर्ड है ALIMONY, इसको कभी भी एली मनी नहीं बोलने का, ये वर्ड बोला जाएगा एल मनी। क्या जी? एल मनी। एल मनी वर्ड को हम लोग याद करेंगे ओल और मुनि से। ओल का मतलब सब, सब आदमी जो मुनि बन गए हैं, जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, उन्हें उनको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। गुजारा भत्ता जो कहलाता है वो होता है जी एल मनी। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है एस्पियनेज। एस्पियनेज को हम लोग याद करेंगे एसपी और नाज। हमें अपने एसपी साहब पर नाज है जो कि जासूसी करने में माहिर हैं, तो जासूसी बिकम्स एस्पियोनेज। लेकिन होलसम के लिए जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो है जी बेनिफिशियल। तो एक बार देखिएगा, इफ यू वुड लाइक टू आस्क मी एनीथिंग। जी चलिए, फोर्थ वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और जो फोर्थ वर्ड है वो जी डेयर डेविल। डेयर डेविल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था दिल्ली डेयर डेविल से। दिल्ली डेयर डेविल टीम के जो खिलाड़ी हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल साहसी हैं जी। कैसे हैं? साहसी हैं, ब्रेव हैं। साहसी हैं, ब्रेव हैं, यानी कि वो इंट्रैपिड हैं। इंट्रैपिड वर्ड को हमने याद किया था इंटर से। इंटर में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल साहसी होते हैं। कैसे होते हैं? साहसी होते हैं, बिल्कुल जी। चलिए, हेलोड हमारा वर्ड है, तो हेलो से याद किया था। हेलोड को हमने हेलो करने भगवान से वह रोज मंदिर जाता है ताकि अपने जीवन को पवित्र बना सके। तो पवित्र का मतलब था हेलोड। सबमिसिवनेस हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, बड़ा ही अच्छा शब्द है, देखिएगा। सब और मिसेस से हम लोग याद करेंगे सब लोग। क्या भाई? सब लोग जो अपनी मिसेस से दबते हैं, सब लोग जो अपनी मिसेस से दबते हैं वो दब्बूपन का शिकार हो जाते हैं। तो दब्बूपन जो होता है दैट इज कॉल्ड सबमिसिवनेस। चलिए, सैबोटेज इज आवर नेक्स्ट वर्ड। सब और स्टेज से हमने इसको याद किया है। सब स्टेज जो वहां बने हुए हैं उनको तोड़ दो, बिगाड़ दो, तहस नहस कर दो। तोड़ देना, बिगाड़ देना, तहस नहस कर देना। इसके लिए एक और वर्ड है, वो खराब कर देना है। खराब करना और तहस नहस करने में फर्क होता है। खराब करने के लिए हमने एक वर्ड याद किया था जी डिफॉर्म। डिफॉर्म वर्ड हमने याद किया था जी दो फॉर्म से। दो फॉर्म्स दिए मैंने आपको फिल करने के लिए, और दोनों फॉर्म्स आपने क्या कर दिए जी? खराब कर दिए। तो डिफॉर्म का मतलब क्या होता है? उसकी शक्ल बिगाड़ देना, उसको खराब कर देना। चलेगा, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड ऑन आवर स्क्रीन इज हैसल। क्या है जी? हैसल। हैसल जो वर्ड है इसको याद करने का तरीका है हंसले। क्या जी? हंसले। हंसले रे भाई, तभी तो जीवन के अवरोध पार कर पाएगा, बाधाएं पार कर पाएगा। अवरोध या बाधाएं जो होती हैं उसको हैजल बोला जाता है जी। इसके लिए फोर वर्ड्स आर राइट हियर, हैम्पर, रिवैम्प एंड पाइन या फेस्टिडस। तो एक बार देखिएगा। चलिए आइए एक बार पोस्टमार्टम कर लेते हैं जी। पहले फेस्टिडस। फेस्टिडस वर्ड को हम लोग याद करेंगे फास्ट और 10। फास्ट का मतलब क्या होता है जी? व्रत होता है जी। 10 दिन का फास्ट रखने से आपके जीवन में सतर्कता आ जाएगी, यानी कि यू विल बी ऑन अलर्ट, राइट। चलिए, रिवैम्प। रीवा नदी से याद करेंगे जी। कौन सी नदी? रीवा नदी, जो कहाँ है? एमपी में। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये एमपी में है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। रीवा नदी जो एमपी में है उसके ऊपर मरम्मत का कार्य चल रहा है। किसका कार्य चल रहा है? मरम्मत का, यानी कि रिपेयर्स। रिपेयर का मतलब क्या होता है? ठीक करना होता है। रिपेयर्स का मतलब क्या होता है जी? मरम्मत होती है। चलिए, पाइन वर्ड को याद करेंगे जी पीने से। पीने में पानी उसको पीड़ा होती है। क्या होती है? पीड़ा होती है, ट्रबल होती है। तो पीड़ा का मतलब क्या हो गया? पाइन। हम पर को याद करेंगे हम और पर से। हम पर बाधाएं रोज आती हैं, तो बाधाएं जो हैं, अवरोध जो हैं, वो बन गया जी हैसल। क्या बन गया? हैसल। इसको याद करने के लिए हमारे पास चलो एक और वर्ड है। कौन से वाला? हर्डल है। क्या है? हर्डल। हर्डल वर्ड को याद करेंगे हर और दिल से। हर दिल को जीतने में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, तो एक छोटा सा मंत्र जरूर लीजिएगा।
इफ यू वांट टू स्टे हैप्पी। एक मंत्र है, दिन में 4 5 8 10 बार आप इसको बोलिएगा। ओम इग्नोराय नमः दुनियादारी हड़ में जय नमः। देखिएगा व्हाट्स यू आर डूइंग, जस्ट डू इट अकॉर्डिंग टू यू। लोग तो भगवान राम से खुश नहीं हुए थे, तो आप और मैं तो हैं ही क्या। तो forget each and everything, try to give your best shot, that's it। चलेगा। हैसल का जो सिनोनिम बना वो हुआ जी हैम्पर। नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, डायर। और डायर को याद कर लेते हैं जी जनरल डायर से। कौन से डायर से? जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर एक डैश स्थिति पैदा कर दी। कैसी? भयानक। भयानक के लिए कौन से वाला वर्ड है यहाँ पर? 4 वर्ड्स आर राइट हियर। तो डायर का मतलब था जी भयानक, भयावह। चलिए, पहला जो वर्ड है वो है स्कॉन्डर। स्कॉन्डर को याद करने का तरीका है सिकंदर। जो सिकंदर बने फिरते हैं वो अपने धन और समय की बर्बादी करते हैं। धन और समय की बर्बादी करना इज कॉल्ड स्कॉन्डर। रेस्टिव को रेस्ट से हम लोग याद करेंगे। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा रेस्ट करने की वजह से हमें बेचैनी फील होती है। क्या फील होती है जी? बेचैनी। नेक्स्ट वर्ड है टेंस। टेंस को टेंस से ही याद करेंगे कि टेंस पढ़कर बच्चों को तनाव मिलता है। क्या मिलता है? तनाव। पेल फुल को याद करेंगे, बाल और फुल। बाल फुल हो जिसके सिर में, यानी कि बहुत सारे बाल हो, तो वो बिल्कुल भयानक लगता है। तो बेल फुल का मतलब हुआ जी भयानक, और ये इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ये वोकैब क्या आसानी से याद हो रही है? इफ यू थिंक दैट इट्स अ केक वॉक, इट्स अ पीस ऑफ केक, देन डू वन थिंग। एक बार लाइक का बटन आप लोग दबाएंगे एंड मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। बड़ा ही अच्छा वर्ड आ गया है जी, टीरनी। इनका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो साथ में आप याद करते चलिएगा। टीरनी को हम लोग याद करेंगे जी 3 और रानियों से। 3 रानियां मिलकर शासन करती हैं। 3 रानियां मिलकर यहाँ शासन करती हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार है। यानी कि देवियों की सरकार है भाई, है ना। और जहाँ जहाँ देवियों की सरकार होती है, यू कैन अंडरस्टैंड इट ट्रूली वेरी वेल। चलिएगा, पहला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट को हम लोग याद करेंगे दिस और संत से। दिस का मतलब यह या इस। भाई दिस संत की बातों से, यानी कि इस संत की बातों से हम लोग असहमत हैं। तो असहमति जो होती है वो होती है डिसेंट। क्या होती है जी? डिसेंट। फेमिन हमारा नेक्स्ट वर्ड है। फेमिन को फीमेल से याद करेंगे। फीमेल्स की जहां पर कमी होगी वहां अकाल पड़ेगा। तो फेमिन का मतलब बन गया जी अकाल। क्या बन गया? अकाल। लैक्यूना इज आवर नेक्स्ट वर्ड। लैक्यूना हम लोगों ने याद किया जी लक और ने। लक का मतलब क्या है? भाग्य। भाग्य ने आपके और हमारे बीच में दूरियां पैदा कर दी। लॉकडाउन आ गया जी, इसलिए आप और हम लोग दूर हो गए। तो लैक्यूना का मतलब बना दूरी। कंस्टनेशन इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और यही यही हमारा बिल्कुल सही अपना ऑप्शन है। कंस तेरे नेशन से याद करेंगे। कंस तेरे नेशन, यानी कि तेरे राष्ट्र में बहुत ज्यादा अत्याचार है। तो कंस्टनेशन का मतलब क्या हुआ? अत्याचार। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिएगा, इफ यू लाइक टू आस्क मी एनीथिंग फील फ्री, डू लेट मी नो। ऑलराइट, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड, सोलेस। सोलेस इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और इसको याद करेंगे सोले से। सो ले रे भाई थोड़ा सा, अगर तू लाइफ में आराम चाहता है। 24/7 वी जस्ट कीप ऑन वॉकिंग वेरी हार्ड। मतलब वाई? विदेशों में एक काम होता है, मंडे टू थर्सडे काम किया जाता है और फ्राइडे काम किया जाता है। सैटरडे एंड संडे आर हॉलीडेज ओवर देयर। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो वो लोग लाइफ में इतना तरक्की नहीं करना चाहते हैं कि उनको सैटरडे और संडे को कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत पड़े, या फिर मंडे टू फ्राइडे वो इतनी शिद्दत के साथ काम करते हैं कि उनको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। और हमारे यहाँ अपने पूरे टाइम काम करने के बाद भी ओवर टाइम टाइम भी लग जाता है, और उसके बाद भी काम होता नहीं है। तो चलेगा, कोई बात नहीं है। 9 to 9, या अपना जो स्केड्यूल हमारा होना चाहिए, शेड्यूल जो हमारा होना चाहिए,
वो आप लोग काम करिए सुबह से लेकर के शाम 7 बजे तक, बिकॉज उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ है, राइट? तो आराम भी चाहिए अपनी फैमिली को, जब तक कि हम लोग पूरा क्वालिटी टाइम नहीं देते। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑल अबाउट माई थिंकिंग, चलिए, सो ले रे भाई, तभी तो थोड़ा सा आराम मिल पाएगा। तो आराम को लेकर के यहाँ 4 वर्ड्स आर राइट हियर, एक बार चेक कर लीजिएगा। हैक्टिक, हैक्टिक को याद करने का तरीका है हेक्टेयर। अभी देख लीजिएगा, हेक्टेयर आई थिंक सो ऐसे ही लिखा जाता है। अगर मैं गलत गलत हूँ तो मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा। एक हेक्टेयर कृषि भूमि में, 1 हेक्टेयर भूमि में कृषि कार्य करने की वजह से वह व्यस्त है, यानी कि बिजी है। क्या है जी? बिजी है। स्नब को याद करने का तरीका है सन और अब। आजकल के जो सन हैं वो अब अपने बाप को अपमानित करने लगे हैं, तो स्नब मीन्स अपमानित करना। लेसरेट, लेसरेट को याद करने का तरीका था लाश और रैट। लाश को रैट्स ने धारदार दांतों से कुतर दिया है, इसीलिए लोग इनकी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। रेस्पाइट हमने याद किया था रेस और स्प्राइट से। रेस में स्प्राइट पीने से आराम मिलता है, तो रेस्पाइट का मतलब क्या हुआ जी? आराम। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। हाँ, लेकिन ये जो भी हमारे ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनको टॉयलेट क्लीनर्स बोला जाता है, तो देखने वालों से मेरा अनुरोध है, बड़े बूढ़ों ने बोला है यूज़ योर कॉमन सेंस इफ़ यू हैव। तो जो ये टॉयलेट क्लीनर्स हैं इनको अवॉइड करिएगा, और खाना है पीना है वो हमारा अच्छे तरीके से, जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमें वो खाना पीना चाहिए। चलिएगा, सेकेंड लास्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन एंड वर्ड इज कॉम्बैट। कॉम्बैट को याद करने का तरीका है कम और बात से। कम बात करिए हमारे साथ, नहीं तो आपका और हमारा झगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? झगड़ा हो जाएगा। तो झगड़ा को लेकर के ऑलरेडी हमारे पास कई सारे वर्ड्स हैं, इनमें जो नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है टसल। टॉस को लेकर दोनों टीमों में लड़ाई हो गई। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ को अगर कोई बिहारी भाई बोलेगा तो कैसे बोलेगा? स्ट्राइफ, यानी कि एक्स्ट्रा वाइफ घर में रखना झगड़े का कारण होता है। इन चारों में से हमारा एक और वर्ड है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन को याद करने का तरीका है अल्टर। अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है जी, बिल्कुल। यहाँ पर एब्सिट हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इधर भी ऑप्शन है। एब्सिट को याद करने का तरीका है अपोजिट से। आपके अपोजिट जो आदमी खड़ा है वो बिल्कुल सही है, उपयुक्त है, ठीक है। तो एब्सिट का मतलब हुआ सही, उपयुक्त या बिल्कुल ठीक। एसओएल, एसओएल को याद करने का तरीका है ऐसा और ऑयल, यानी कि ऐसा ऑयल बनाया है संत जी ने। क्या जी? ऐसा ऑयल बनाया है संत जी ने जिसको लगा करके आप दोष मुक्त हो जाओगे। दोष मुक्त का मतलब हो गया एसओएल। हैमस्ट्रिंग को याद करेंगे हम और स्टिंग से। हम स्टिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में व्यवधान डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। बाधा डालना हैमस्ट्रिंग हो गया जी। चलेगा, हियर वी गो फॉर द लास्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन। और इसी के साथ में मैं आपका लैंग्वेज ट्रेनर डॉक्टर राजेश रेसामिया अगेन आपसे चाहता हूँ कि तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। इनमें से जो भी वर्ड आपको सबसे आसान लगा और आपके अकॉर्डिंग जो सबसे मुश्किल था, उसको एक बार कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, और सो दैट ये मुझे मोटिवेशन देता है जी। और मैं और हमारी पूरी टीम वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, जितना भी हमसे हो पाता है। यहाँ पर ये टीम बैठी है, बाद में आपको मिलवाऊंगा इनसे। तो यही हमारा बूस्टर होता है, यही हमें बूस्ट करता है। तो मेक इट श्योर यू सिंपली गो फॉर अ थम्स अप। लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट को याद करने का तरीका है लंबा और बस्ता। भाई लंबा बस्ता लेकर के आप स्कूल जाते हो, इसलिए लोग आपकी आलोचना करते हैं। क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना इज कॉल्ड लैम्बेस्ट। इसके लिए इन चारों में से जो हमारा वर्ड है वो है जी टायरेड। टायरेड किससे याद करेंगे? टाई और रेड से। टाई आपने रेड कलर की लगा रखी है, इसलिए लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं। दूसरा वर्ड होता है इसके लिए स्लेंडर। सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, इसलिए लोग सरकार की निंदा कर रहे हैं। डिराइसिव, इतनी तपस्या करने के बाद देरी से शिव प्रकट हुए, इसीलिए हम उनकी आलोचना कर रहे हैं। लैम्बेस्ट ऑलरेडी दे दिया गया है यहाँ पर। लैसरेट, लाश को रैट ने धारदार दांतों से कुतर दिया, इसलिए लोग इनकी निंदा कर रहे हैं। चलिए, ये एस्टाउंड नहीं बोला जाएगा, इट विल बी स्पोकन एस्टंड। ऐसा टाउन से तो इसको याद करेंगे। ऐसा टाउन हमने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था
जिसको देखकर हम लोग आश्चर्यचकित रह गए, सरप्राइज्ड रह गए, या डम्फाउंड। डम्फाउंड वर्ड हमने याद करा था, डैम को फांद कर, डैम को एक ही छलांग में फांद कर आपने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वेटिसिनेट हमारा नेक्स्ट वर्ड है। वेटिसिनेट को याद कर लेते हैं जी, बेटी और सीनेट। आपकी बेटी सीनेट की सदस्य बनेगी, अमेरिका की जो संसद होती है उसकी सदस्य बनेगी, इस बात की हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी करना वेटिसिनेट कहलाता है। पोर्टेंड, पोर्टेंड वर्ड को याद करेंगे, पोर्ट के एंड में रहने वाले लोग भविष्यवाणी करने में उस्ताद होते हैं। चलिए, एम्यूर वर्ड याद करेंगे, ये और मोर से। ये मोर हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, इसीलिए हमने इनको कैद कर लिया, हिरासत में ले लिया है। कैद करना, हिरासत में लेना एम्यूर कहलाता है। जिसके लिए दूसरा वर्ड है कॉन्फिस्केट, किसने हमारी फिश और कैट को जब्त कर लिया है। विद these words, again I'm your language trainer Dr. Rajesh Resame right here. We shall be meeting you later on. और हाँ, जो हमारी ऐप है इंग्लिश जोन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और वोकैब का ऐसे ही हम लोग पूरा बैच लेकर आने वाले हैं, और बैच की जो पोस्ट है और क्या कुछ रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे ऐप के ऊपर। और just keep on giving your best shot. So we shall be meeting later on. For the time being, all the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.